मैनेजमेंट एक विज्ञान की तरह। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान जो होता है वो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि सर्टेन जनरल ट्रुथ्स पे आधारित होता है, जो कि ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज के काम आता है। अब हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं आपको पानी बॉईल करने के लिए कहती हूँ, तो आप जब पानी बॉईल करेंगे, जब उसका सैचुरेशन लेवल आएगा, जिस लेवल पे पानी एक्सट्रीम लेवल पे बॉईल होने लगता है या गर्म होने लगता है, तो अधिकांश तापमान पे पानी जो है वो गर्म होने लगेगा और उसमें से वेपर्स निकलने लगेंगे। और ऐसा भी टाइम आएगा जब पानी आपके पतीले में से पूरा खाली हो जाएगा। तो दैट इज जनरल लॉ कि अगर उस पर हीट दी गई तो पानी गर्म होना है, और पानी न सिर्फ और ज्यादा हीट दी गई तो उसमें भाप भी आएगी, और ज्यादा भी हीट दी गई तो पानी पूरी तरीके से वाष्पायन हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम मैनेजमेंट में लेते हैं, तो जब अगर कोई भी काम दिया गया है आपको, तो उसके राइट इफेक्ट और रॉन्ग इफेक्ट दोनों होते हैं। अगर एक सिंपल एक एम्प्लॉय को ये चाहिए कि उसका पर्क, इंसेंटिव्स, कमीशन, सैलरी बहुत ज्यादा हो जाए या बढ़ जाए, तो उसके लिए सबसे सीधा सीधा जनरल एग्जांपल है कि कंपनी की जो आउटकम है या कंपनी का प्रॉफिट लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। अगर कंपनी का प्रॉफिट कैसे बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जब वही ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज है जिनको अपने पर्क ज्यादा चाहिए, वो ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो ज्यादा मेहनत करते हैं तो ही मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट जाएगा। मार्केट में जब ज्यादा प्रोडक्ट आएगा तभी उसका प्रोडक्शन, उसका डिमांड ज्यादा होगा, और जब डिमांड ज्यादा होगा तो रिटर्न्स ज्यादा आएंगे। तो ये सारे जो है वो चैनलाइज्ड है जिस तरीके के साइंस में होता है। इसलिए मैनेजमेंट को एक साइंस कहा जाता है। अगर आप एक मैनेजर हैं तो आपको इंसान के बारे में सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज हो जाता है, आपके एक्सपीरियंस की वजह से, वहां पे काम करते रहने की वजह से, आपके सराउंडिंग में उनके साथ रहने की वजह से आपको ये पता चल जाता है कि बेसिक उनका काम करने का तरीका कैसे है, कि वो नॉर्मल काम कैसे करेंगे। उनको पूरा जो है उसका डिटेल्ड नॉलेज हो जाता है कि हाँ, अगर ये काम दिया गया तो ये कितने समय में कितने अच्छे तरीके से कब तक परफॉर्म कर लेगा। तो इसलिए कहा जाता है मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। यहाँ पे हर एक जो आपका एम्प्लॉय होता है या जो आपके अंडर में काम कर रहा होता है, उसके बारे में आपको थोड़ा या ज्यादा की नॉलेज क्या हो जाती है उसको ऑब्जर्व करने की वजह से। जिस तरीके से एक वैज्ञानिक को वैज्ञानिक प्रोडक्ट के, विज्ञान के किसी भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज हो जाती है, क्यों? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी, उसके लेवल्स के नॉलेज की वजह से। जब आप सिंपली एक डॉक्टर को विजिट करते हो तो डॉक्टर पहले आपको पूछता है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, कल से क्या लग रहा है, आप बताते हो कि आपने खाने में क्या खाया, फिर वो सबसे पहले आपकी आंखें चेक करता है, देन ही गोज विद योर थ्रोट, फिर वो आपको टंग चेक करता है। तो ऐसे वो प्रोसेस में चेक करते हैं और उसके बाद अल्टीमेट कंक्लूजन देते हैं। तो ये है वो सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है कि पहले उन्होंने क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर आपको चेक किया, फिर आपको दवा लिखी। इसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी होता है, दैट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सबसे पहले वी चेक आउट द टाइप, बिहेवियर, नेचर ऑफ द पर्सन वर्किंग विद यू, then we check the ability, potential and the experience of that person, and the last but not the least हम लोग जो है काम को उसको डिवाइड करके उनको दे देते हैं। अगला लेवल आता है, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अगेन, आप अगर कोई व्यक्ति है कि हमेशा जो है वो अच्छा, टेक सिंपल एग्जांपल ऑफ सलमान खान। अगर पहले जो था उनका एक इमेज था, वो था कि वो लवर बॉय या फिर ऐसे छोटे बच्चे की तरह ही, जैसे हम आपके हैं कौन, फिर मैंने प्यार किया, ये सारी मूवीज में उन्होंने काम किया, ठीक है। तो एज अ लवर बॉय उन्होंने काम किया। थोड़े दिनों बाद जब उन्हें ये पता चल गया कि नहीं, कि मुझे डिस्टिंक्टिव रोल्स करना चाहिए, तो ही गेव एन एक्सपेरिमेंट टू हिज कैरेक्टर, ही चेंज्ड फ्रॉम व्हाट ही वाज टू टुडे द बॉडी बिल्डर। आज वो एक आइकन है, किसी को भी बॉडी बिल्डर के लिए वो एक बड़े आइकॉन है कि नहीं, मुझे ऐसी बॉडी चाहिए। तो उन्होंने अपनी बॉडी को एक एक्सपेरिमेंट पे रखा और आज इतने सारे चैलेंजिंग वर्सेटाइल रोल्स करके वो सब में खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली इन द मैनेजमेंट ऑल्सो, कि हर एक इंसान जो वो एक्सपेरिमेंट करता जाता है,
हम देखते हैं अच्छा ठीक है उसने एक्स वाले प्रोडक्ट में हमको एक्स वाले टास्क में हमारे साथ सही काम नहीं किया, चलो हम उनको वाई काम दे करके देखते हैं। वाई वाला टास्क में उसने 80% परफॉर्म किया, चलो ठीक है, अब उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा है फिर भी वो 80% ही दे रहा है, चलो हम वाई उसमें जेड उसको एबिलिटी देकर करें। दैट इज वे ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। सिमिलरली अगर ये एक्सपेरिमेंटेशन हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है। अगर मैं आपसे सीधे सीधे कह दूं कि भाई सूर्य जो है वो सुबह ही उगता है और सूर्य जब उगता है तो धूप लगती है जिसकी वजह से वाष्पीकरण होता है, वो चीज हम रियलिटी में भी देखने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से सिंपल एग्जांपल, अगर आप स्कूल में जाते हैं, आपकी टीचर कहती है कि भाई अगर मोमबत्ती को बंद जार के अंदर रख दें तो वो बुझ जाएगी, आप सिर्फ उसको बिलीव कर लोगे डायरेक्टली? नहीं, कम से कम अपनी लाइफ में एक बार उसको रियल प्रोग्रेस देखने की कोशिश करोगे। तो ये है कि जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है कि हर एक नए टास्क के साथ एक नया एक्सपेरिमेंट जो है वो करने की नियति मैनेजर जो है वो करता है। अगला आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी इसलिए है क्योंकि अब जैसे आप बोलते हो कि हम एप्पल की बात करते हैं, न्यूटन ने कहा एप्पल जो है वो ऊपर से नीचे गिरेगा इसलिए धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है, हमने मान लिया? नहीं, हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया। उसी तरीके से हमने ये भी देखा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत में ही झाड़ से या पेड़ से एप्पल धरती पे गिर रहा है, बल्कि यूएसए में भी वह धरती पे ही गिरेगा, चाइना में भी धरती पे ही गिरेगा। तो दैट इज द लॉ जो कि सब जगह एप्लीकेबल है और सब जगह चलता भी है। तो दैट इज व्हाई इट इज हैविंग यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैनेजमेंट के भी कई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो कि फियोल ने बनाए हैं, वो इक्वली हैं कि वो कोऑपरेटिव बिजनेस में भी चलते हैं, वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी चलते हैं। मतलब हर मैनेजर उन प्रिंसिपल्स को इक्वली फॉलो करता है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन चाहे इंडिया की हो चाहे अमेरिका की हो, सब जगह सेम तरीके से ही फॉलो होता है। अगला आता है सिस्टमेटाइज। व्हाई इट इज यूनिवर्सल? इट्स अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जस्ट लाइक साइंस, कि इसमें लेवल्स के जो होते हैं वो नॉलेज रखे जाते हैं कि भाई हाँ हमने अगर सबसे पहले अगर प्लानिंग की है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्लानिंग के आधार पे चीज़ों को इकट्ठा करना या रिसोर्सेज इकट्ठा करना। अब हमने रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिया, तीसरा काम करेंगे हम उनको चैनलाइज करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है डायरेक्टिंग, कि हम जो भी चीज़ें रिसोर्सेज हमारे इकट्ठा हुई हैं उनको हम सही दिशा में सही जगह पे हम दें। अगला जो स्टेप हम इसके बाद देखेंगे दैट इज स्टाफिंग, कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स को अरेंज करेंगे। अगला जो होगा कि इन चीज़ों को करने के बाद ये काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं उस पर ध्यान रखेंगे, तो दैट इज कंट्रोलिंग। सो इट इज अ सिस्टमेटाइज, कि मतलब एक के बाद एक जो है वो ऑटोमेटिकली काम होता ही होगा, चलता ही जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगला, इट्स नेवर और नॉट एक्यूरेट। जैसे कि साइंस में अगर बोला जाए तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन प्लेस टू प्लेस। हो सकता है कि जो रिजल्ट आए वो एग्जैक्टली नहीं आता है। साइंस जैसे कोई भी प्रैक्टिकल काम किया जाता है तो मिस्टर एक्स को या साइंटिस्ट एक्स को अगर 10% रिजल्ट आ रहा है, मिस्टर वाई को 20% रिजल्ट आ रहा है, मिस्टर जेड को रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, इन सारे सर्कमस्टेंसेस में इसी प्रकार मैनेजमेंट में भी होता है कि हो सकता है आप बार बार किसी इंसान को ये दे रहे, चांस दे रहे हैं, वो अपने एक टास्क में 100% परफॉर्मेंस दे रहा है, अगले टास्क में 90% परफॉर्मेंस दे रहा है, अगले टास्क में वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। दैट इज फॉर द ह्यूमन रिसोर्स। टेक द सेम थिंग फॉर द टेक्निकल पार्ट। अगर टेक्निक्स में हम लोग कोई टेक्निक जो है वो कभी किसी काम में हमको पूरा 100% रिजल्ट दे रही है, किसी काम में वो हमको फेल हो जा रही है, तो दैट इज नॉट एक्यूरेट, as it is not accurate. Management is not always accurate as the scientific principles are not always accurate. Next आता है old and ancient method. हम कितना भी डेवलप हो जाएं, कितना भी ग्रोथ कर लें, लेकिन हम क्या अपने ओल्डन मेथड को हमेशा याद रखते हैं, हमेशा उसको एक बार लागू करने की कोशिश जरूर करते हैं, जिस तरीके से साइंस में करते हैं।
साइंस में अब फोर्स का जो मेथड है वो कितने सालों पुराना मेथड है। गुरुत्वाकर्षण अपने एंसेस्टर से भी पहले के टाइम का मेथड है। तो ये सारी चीजें जो है आज भी हम अप्लाई करते हैं फॉर गेटिंग द एक्यूरेट रिजल्ट। सेम थिंग मैनेजमेंट में भी होता है कि जो ओल्ड मेथड है, जो ओल्डन मेथड, हिस्टोरिकल मेथड्स है, उनको हम आज भी अप्लाई करते हैं जिससे हमको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आ सके।